हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी। अच्छा सब्जेक्ट है ये, समझने वाला टॉपिक है। मतलब अगर अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका इतना रोल नहीं है। तो गेट के लिए ठीक है, जैसा भी तो एक दो क्वेश्चन आते हैं उसमें से। आजकल क्या ट्रेंड हो रहा है, जैसे जो रियल होता है उसको रियल को टोपोलॉजी से लिंक करके थोड़ा बहुत क्वेश्चन बना रहा है। थोड़ा बना रहा है, ज़्यादा नहीं बना रहा। तो बट फिर भी अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये अगर आपका अच्छा है तो और भी अच्छी बात है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अपने पास होता है लेट एक्स बी है नॉन एम्प्टी सेट। हमेशा हमारे पास एक सेट दिया होगा जो नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। एक कलेक्शन की ऑफ subsets of X is said to be topology on X। देखो नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा तो मेरे पास एक सबसेट्स का कलेक्शन होगा T, कुछ इसको T बोलते हैं, कुछ इसको टाउ बोलते हैं, कोई लोग उसको सिंपल ऐसा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अपन सिंपल लेके चलेंगे, टी लेके चलेंगे। तो कभी टी या कभी टाउ भी बोलते हैं लोग इसको, ठीक है। तो टी बोलो या टाउ बोलो, इसका मतलब ये है कि मैं उस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। A collection T of subsets of X is said to be topology on X if इसको क्या टोपोलॉजी बोलेंगे अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट, phi, x always belongs to T। मेरे पास ये फाई और एक्स होता है, वो हमेशा मेरे पास T से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी? आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ सही होते हैं। अगर आर्बिट्ररी यूनियन ले इसके टी के मेंबर्स का, अगर मान लो कोई भी आर्बिट्ररी कलेक्शन लेते हैं, इसका टी में से बन करते हैं आर्बिट्ररी कोई कलेक्शन लेते हैं, उसका अपन यूनियन करते हैं, तो वो यूनियन अपने पास क्या आना चाहिए? वो भी टी के अंदर होना चाहिए। थर्ड क्या होता है? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ members of T is in T। मतलब देखो यूनियन आर्बिट्ररी सेट्स का यूनियन करेंगे, वो क्या आएगा? वो T में आना चाहिए, ठीक है। और जब फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे वो भी किस में आना चाहिए? वो भी T में आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन अगर कोई कलेक्शन का जो टाउ T होता है उसके अंदर क्या होता है? सबसेट्स होते हैं क्लास के। अगर कोई टी होता है वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। T is called topology if T is topology, then X, T is called स्पेस, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर टी टोपोलॉजी है मेरे पास तो जो x, t होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? इस कॉम्बिनेशन x, t को अपन इस कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। कभी-कभी क्या होता है वो सीधा ये भी बोलता है एग्जाम में, कुछ नहीं होता कि लेट x बी एक टोपोलॉजिकल स्पेस। इसका मतलब होगा कि इसका ऑब्वियसली कोई टोपोलॉजी होगी, ठीक है। तो वो भी अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। तो हम थोड़ा बहुत एग्जांपल देखेंगे, सिंपल से, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ? x लेता हूँ मैं A B C, ठीक है।
ये 3 एलिमेंट्स का कोई सेट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उससे टोपोलॉजी डिफाइन करता हूँ। टोपोलॉजी में कोई सेट डिफाइन कर रहा हूँ टी, ठीक है। उसके अंदर किस कहते हैं, मैंने एक तो फाई है, एक मेरा एक्स पूरा है, एक मेरा क्या है, सिंगल सेट टी है, ठीक है। तो टोपोलॉजी बनेगा ये मेरे पास क्या चाहिए, फाई क्या होना चाहिए, फाई बिलोंग करना चाहिए टी के अंदर, फाई बिलोंग कर रहा है टी के अंदर, एक्स बिलोंग करना चाहिए टी के अंदर, एक्स बिलोंग कर रहा है टी के अंदर। और क्या कर रहा है अपन, जो अगर उस सेट से कोई एलिमेंट लेगा तो अगर उनका यूनियन करे तो यूनियन भी टी के अंदर बिलोंग होना चाहिए। तो इन तीनों में से अगर अपन कोई सा सिलेक्शन ले तीनों में से कभी, तो वो भी क्या बनेगा, वो भी इसके अंदर ही होगा, ठीक है। अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन ले तो भी वो इसके अंदर होती है। टोपोलॉजी क्या है, टी इज टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं नेक्स्ट टी को क्या ले रहा हूँ मैं, 5x सिंगल सेट ए सिंगल सेट बी, ठीक है। सिंगल सेट बी है, टी इज टोपोलॉजी और नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्स के ऊपर है टोपोलॉजी, बिना एक्स को तो टोपोलॉजी का एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई सेट्स तो होना चाहिए मेरे पास। तो मेरे पास टी क्या डिफाइन है, 5x a और b है मेरे पास, सिंगल सेट करो, ठीक है। तो टोपोलॉजी है क्या, नहीं है। देखो 5 और x दोनों आ रहा है, अब मेरे को यूनियन वाली कंडीशन बात करनी है। अगर मैं ये दो सेट्स लूं, a यूनियन b, अगर मैं इनका यूनियन करूं तो ये क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब a को b इसके अंदर है, a और b है, पर ये a को b सेट नहीं है इसके अंदर। तो अगर ये a को b सेट इसको कंटेन कर लेता तो ये ठीक होता, तो पहुंच जाएगा। अभी क्या है, मुझे नहीं है क्योंकि ये यूनियन इसके अंदर बिलोंग नहीं, सिंपल। सो टी इज नॉट टोपोलॉजी। मैं क्या कर रहा हूँ, 5x a b, इसे भी उल्टा देता हूँ, a को b को, ठीक है। अब जो मेरे पास एक टी बन रहा है, ये मेरे पास टोपोलॉजी बन रहा है, क्योंकि इस दोनों का यूनियन नहीं मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, ये यूनियन डालता हूँ और मैं इस b को गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या टोपोलॉजी होगा, मेरे पास फिर भी नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि अब जो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फाइनल इंटरसेक्शन, तो क्या होगा, इन दोनों में से लिख तो क्या बचेगा मेरे पास, b बचेगा, ठीक है। वो अपने मैंने इसको गायब कर रखा है, तो मेरे पास टोपोलॉजी नहीं बनेगा क्योंकि फिर b होगा नहीं इसके अंदर। तो आप कंसेप्ट समझ गए कि क्या क्या क्वेश्चन है इसका, टोपोलॉजी है ये। ऐसे करके आप इसमें तो कोई भी मेरे पास 3 एलिमेंट का हो सेट में x, उसके ऊपर आप कोई भी टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हो, कितनी भी, मतलब लगभग मेरे को रफली नंबर तो याद नहीं है, आई थिंक 27 या 29 पूरा टोटल मिला के आप इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हो, सेट x के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कमेंट क्या देते हैं, जो इस टी के जो मेंबर होंगे मेरे पास टोपोलॉजी होगा, अगर मेरे पास टी जो कलेक्शन है, अगर टोपोलॉजी होगा तो जो टी के मेंबर्स होंगे ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे। मेंबर्स ऑफ टी आर कॉल्ड ओपन सेट। अब इस ओपन को आप रियल वाले ओपन से लिंक मत करना, ठीक है। नॉर्मली मैंने देखा है बच्चे काम मिस्टेक करते हैं टोपोलॉजी के अंदर कि उन्होंने रियल इतना पढ़ लिया होता है कि फिर वो टोपोलॉजी वाले ओपन सेट को मतलब एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते। तो ये ध्यान रखना, ये ओपन सेट क्या होता है, ये ओपन मेंबर्स ऑफ टी आर कॉल्ड ओपन सेट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया टोपोलॉजी,
मैंने ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की थी, जो मैंने सेट किया गया था उसको एक्स का लिया था, फिर किया था मैंने बी सी टोपोलॉजी का डिफाइन की थी, टोपोलॉजी डिफाइन की थी मैंने फाई एक्स सिंगल सेट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या होगा, ओपन सेट होगा, ठीक है। तो सिंगलटन सेट ए इज ओपन सेट इन टी, ध्यान रखना। जो भी मेंबर्स होंगे इस टी के वो क्या कहलाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलते हैं इसके अंदर। तो ध्यान रखना टोपोलॉजी के अंदर एक सिंगलटन सेट भी ओपन सेट हो सकता है। रियल नंबर में क्या सीन था, रियल नंबर में सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज होता है, पर यहाँ पे सिंगलटन सेट ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब क्या इस टोपोलॉजी के अंदर ये जो सिंगलटन सेट बी है ये ओपन होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इस टी के अंदर बी है नहीं सिंगलटन सेट, बी इज नॉट ओपन सेट। और ये बी किसमें होगा, ये बी इसके अंदर हो जाएगा ओपन सेट, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो समझ रहे हो, जो भी टी के मेंबर्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे, करेक्ट। तो ये हो गया तरीके से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के जो टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं वो अपन डिफाइन करते हैं, वो क्या होंगे, वो फिर अपन को आगे यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 चलते रहेंगे। लेट एक्स बी है नॉन एम्प्टी वो जो मैंने आपको बताया था एक्स को लेके ए बी सी लेके तीन एलिमेंट लिए थे उसके ऊपर आप ए बी सी के बहुत सारे टोपोलॉजी बनाइए, खुद बनाइए कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, ताकि आपको क्या होगा फिर आइडिया बनेगा कि हाँ कितनी टाइप की टोपोलॉजी बन सकती है, कैसे बन रही है। बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आपने पहले से अच्छा पढ़ा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज उसको थोड़ा सा और उसको टाइप की टोपोलॉजी बनाइए। मैंने सी को इन्वॉल्व नहीं किया, आप सी को भी लेके आइए फिर उसको बनाइए, बड़ा कितने टोपोलॉजी बनती है, ठीक है। तो हमने आगे लेट एक्स गेट नॉन एम्प्टी सेट, मैं टॉपिक लेता हूँ ये लेता हूँ 5 को एक्स, मैंने ओनली यही लिया है, तो लिया तो टोपोलॉजी होगी ना, क्योंकि 5 बिलोंग कर रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों का मैं यूनियन लूँ तो वो भी आएगा, अगर दोनों का इंटरसेक्शन है वो भी इसके अंदर आएगा, तो ये इज टोपोलॉजी। is topology and it's called indiscrete topology। oblique trivial topology, ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं trivial topology। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओनली 5 एंड x आर द ओपन सेट, इसके अंदर ओनली दो ही ओपन सेट होते हैं, बस 5 एंड x, और इसके अंदर कोई ओपन सेट नहीं होता है। ये इज टोपोलॉजी एंड इट्स कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये लिख देना पड़ेगा, देखिए ओनली 5 एंड x आर ओपन सेट। नेक्स्ट नोट लेता हूं, was left xb non-empty open non-empty set। अब
अब मैं क्या करता हूँ, मैं टी को लेता हूँ पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। मेरे पास इस टी के अंदर अब क्या होंगे, सारे सबसेट्स होंगे एक्स के। तो ये क्या टोपोलॉजी बनाएगा? ऑब्वियसली बनाएगा, क्योंकि जो फाइव फर्स्ट क्या होता है, फाइव को मैक्स में बनाएगा तो हमें होती है मतलब 3 होगा। क्यों? क्योंकि फाइव और एक्स दोनों होते हैं सबसेट्स होते हैं एक्स के, तो वो दोनों पावर सेट ऑफ एक्स में होंगे, तो ऑब्वियसली बनाएगा। तो पहला सेकंड क्या होता है, अगर मैं सबसेट्स का यूनियन लूंगा, चाहे आर्बिट्री हो चाहे कोई भी हो, वो भी इसके अंदर पावर सेट के अंदर, वो भी पावर सेट के अंदर ही आएगा, वो भी एक सबसेट होगा। और अगर मैं फाइनाइट एक्सटेंशन लूं तो वो भी एक सबसेट आएगा, वो भी सबसेट्स होगा, वो भी पावर सेट ऑफ एक्स के अंदर होगा। तो वो मिला ये सिर्फ क्लियर इसमें लिखूंगा मैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्लियरिटी है टोपोलॉजी। And it's called discrete topology. Discrete topology. This topology is called discrete topology. जो पावर सेट ऑफ एक्स होता है वो क्या बोलते हैं, उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। वो इस टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी सेट इज ओपन, क्योंकि अगर मैं x का कोई भी सेट लूं, मतलब कोई भी सबसेट लूं, a b या फिर a से मतलब कोई भी हो, कोई भी सबसेट हो, सारे इसके अंदर ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि सारे टी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, सो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी every set is open set। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इनडिस्क्रीट, वो क्या था, इनडिस्क्रीट था, ये फिर इनडिस्क्रीट का बोला है, एवरी सेट इज ओपन सेट। ये ध्यान रखना, ये आएगी अपन बहुत सारे टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, वो बाद में क्या होगी, डिस्क्रीट बन जाएगी। तो डिस्क्रीट बनेंगे, और डिस्क्रीट बनने क्या बोलेंगे अपन, सारे साइज को लेंगे, वो क्या हो जाएगा अपन अपने आप ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर 3 मैं x को क्या ले रहा हूँ, मैं रियल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर ले लिया और मैं t डिफाइन कर रहा हूँ इस टाइप से। मैं t ले रहा हूँ, t को क्या ले रहा हूँ, all open sets of R। यहाँ पे ओपन सेट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ओपन का रियल नंबर वाला ही ओपन सेट, ठीक है। ऑल ओपन सेट्स ऑफ R, तो जितने भी ओपन सेट्स बनेंगे R के अंदर, तो उन सब का कलेक्शन ले रहा हूँ, इसे बोल रहा हूँ T। अब ये T टोपोलॉजी होती है, देखो पहला 5 और x क्या है, x R है, तो 5 और R क्या होगा, हमेशा T के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि 5 और R दोनों क्या होते हैं, दोनों ओपन सेट होते हैं R के अंदर, तो दोनों T के अंदर बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ट्रू हो गया ऑब्वियसली। सेकंड क्या होता है, ये मैंने रियल में पढ़ा है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ओपन सेट यहाँ पे क्या है, इसके अंदर वाला एलिमेंट ऐसा करता है, तो वो भी सेकंड पॉइंट में ट्रू हो जाएगा। और जो ओपन सेट का फाइनाइट इंडेक्स लेते हैं, वो भी अपने पास क्या आता है, ओपन ही आता है। तो थर्ड पॉइंट में कुछ नहीं हो गया, मैं इसको भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो T is topology on R। इसको ध्यान रखें, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है इसको अपन जो अगर अपन x को मानती होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट स्पेस बोल देंगे। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, अगर अपन x को जोड़ देंगे तो क्या होगा, x को मानती क्या बनेगा, डिस्क्रीट स्पेस। ये भी आप देख सकते हो। So x equals to R है, T क्या मिलेगा, all open sets of R।
फाइव तुम्हारी हो गया, टी टोपोलॉजी हो गया। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बोलते हैं, उसको अपन डिफाइन करते हैं टीएस, टीएस, ठीक है, टीएस एंड इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ठीक है, इसको टीएस बोलते हैं अपन, और टीएस क्या होता है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होता है। और एक्चुअली यही अपन का रियल आंसर होता है, जो थर्ड नंबर टोपोलॉजी में डिफाइन किया है, यही पूरा रियल आंसर होता है। इसके ऊपर ही अपन एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर एक जो सेट होता है एक्स का, उसको अपन प्रैक्टिकली क्या लेते हैं, अपन रियल नंबर लेते हैं। तो फिर जो अपन चीजें देखते हैं ना, उसको अपन रियल आंसर बोलते हैं। तो एक्चुअली वो पार्ट टोपोलॉजी का एक पार्ट है, मतलब एक डायरेक्शन है फिक्स। तो टोपोलॉजी ब्रॉड एरिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो टीएस क्या हो गया, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आ गया, ये हो गया। और इसके ओपन सेट क्या हो जाएंगे, टीएस के वही ओपन सेट होंगे जो रियल के ओपन सेट होंगे। अब मैं एक और ये एग्जांपल ले बोलता हूँ, टोपोलॉजी क्या होगा इसका एग्जांपल लिखिए। मैं क्या डिफाइन करता हूँ, मैं फिर से एक्स इक्वल टू रियल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। और इस बार मैं टी डिफाइन कर रहा हूँ, टी को मैं क्या ले रहा हूँ, टी को ले रहा हूँ और क्लियर क्लोज सेट्स ऑफ और क्लोज सेट्स ऑफ आर। जैसे मैंने ऊपर क्या लिया था, ओपन सेट्स ऑफ आर लिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, क्लोज सेट्स ऑफ आर ले रहा हूँ। तो क्या टोपोलॉजी बनाएगा मेरे पास, देखते हैं। तो फर्स्ट लेता हूँ मैं, अभी अपन स्पेशली क्या करते हैं, अपन ये एक्स उसको फिक्स कर दिया आर से, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक्स को जेड भी कर सकते हैं, मतलब टोपोलॉजी का अंदर यही है, कुछ भी हो सकता है। तो टी ले मैंने और क्लोज सेट्स ऑफ आर ले लिया। अब फाइव और जो एक्स होगा, एक्स क्या है आर है, तो फाइव आर होगा, वो ऑब्वियसली टर्म के बिलोंग करेगा, ठीक है, बिलोंग करेगा, क्योंकि फाइव एंड जो दोनों आर होते हैं, दोनों में पास क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं आर के। सेकंड क्या होगा, सेकंड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस टी के अंदर वाला क्या चाहिए, तो टी के जो मेंबर्स होते हैं उनका यूनियन लेना है, तो वो यूनियन बिलोंग करना चाहिए मेरे पास इस टी के अंदर ही। क्या रियल है इसके अंदर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज होता है, नहीं होता ना। देखो मैं क्या करता हूँ, -1 प्लस 1/n इधर ले लूँ मैं 1 - 1/n, ठीक है, ले लिया। ये ऑब्वियसली क्लोज सेट्स ऑफ आर है, तो जो ये मेंबर है मेरे पास, ये है, ये टी का मेंबर है। अब मेरे को क्या करना है, यूनियन लेना है इसका, ठीक है। यूनियन मैं इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी काउंटेबल ले ले रहा हूँ मैं इससे। ये क्या आता है, माइनस ओपन पूरे मैक्सिमम आता है ना ये के अंदर। तो अगर टोपोलॉजी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस -1 to 1 को इसके अंदर बिलोंग करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा कि इस -1 to 1 को क्लोज होना पड़ेगा। ये -1 to 1 इंटरवल है जो क्लोज नहीं होता आर के अंदर। सो तो क्लीनली टोपोलॉजी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड पार्ट का हेड साइन कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको शायद एग्जांपल लिखा था टोपोलॉजी नहीं है, इस अपनी 3 हो गई थी। नंबर 4 ये भी टोपोलॉजी है, जिसमें से कुछ टाइप ऑफ टोपोलॉजी करा रहा हूँ जो आगे भी यूज होगी, जैसे ये लिमिट वगैरह या फिर कभी कॉम्पैक्ट सेट कनेक्टेड सेट देखेंगे तब इसे तो यूज होगा। तो ये भी हम कर लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं कुछ नाम इसका कोफाइनाइट टोपोलॉजी।
इसको अपन बोलते हैं फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। तो ये दो नाम ऐसे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी या फिर फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। इसको नोट करते हैं TF से, ठीक है, T फिर F, वही अपने पास X डिवाइडेड सेट होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ U सबसेट्स ऑफ X, जो भी सबसेट्स होते हैं X के वो मैं इस पे लेता हूँ, किस टाइप के, आइदर X minus U is finite और x minus u equals to x हो जाए। मैं क्या करता हूँ, उस टाइप के सबसेट ले रहा हूँ, तो या तो x minus u फाइनाइट है या फिर x minus u equals to x है, मतलब इनकी क्वांटिटी फाइनाइट है x minus u की। तो ये अपने पास टोपोलॉजी अभी तक टोपोलॉजी हुई नहीं है क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया, तो उसको प्रूव करेंगे कि कैसे टोपोलॉजी होती है। फाइव एंड एक्स, देखो x माइनस फाइव क्या होता है, x माइनस फाइव एक्स ही होगा। तो यहाँ पे क्या, या तो x माइनस यू क्या फाइनाइट हो या फिर x माइनस यू क्या हो x, तो x माइनस यू इज x, तो क्लियरली फाइव बिलोंग्स टू TF, ठीक है, इसमें कुछ समझाना चाहिए। और में x माइनस x क्या है, फाइनाइट फाइव है, तो फाइव क्या है, x माइनस यू इज फाइनाइट, तो x तो ये x बिलोंग होगा, ये क्या होगा, TF में बिलोंग होगा, ऐसे बिलोंग हो रहा है क्योंकि x माइनस जो u है वो क्या फाइनाइट है, तो u मेरा क्या जाएगा, TF में चला जाएगा, तो ये x TF में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड क्या होता है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, आर्बिट्रेरी केस में लेट u अल्फा बिलोंग्स टू j, ये कलेक्शन है। देखो अगर मैं काउंटेबल कलेक्शन होगा तो j मेरे पास नेचुरल नंबर हो जाएगा, अगर मान लो कलेक्शन तो आर्बिट्रेरी कुछ है ना कोई, तो ये j उस इंडेक्स को दिखाएगा, ठीक कलेक्शन ऑफ members of TF, ठीक है। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को यूनियन बिलोंग करवाना है उस TF से, ठीक है। तो यूनियन बिलोंग करवाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, u क्या होता है, या तो मेरे पास x माइनस यूनियन ऑफ u का क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, या फिर x माइनस यूनियन ऑफ u अल्फा क्या होना चाहिए, मेरे पास x होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक हो गया तो मेरे पास वो यूनियन क्या करेगा, इसमें TF में बिलोंग कर जाएगा। इधर तो फिर तो x माइनस यूनियन ऑफ u अल्फा यूनियन ऑफ u अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू समझिए कोई भी यूनिवर्स, तो ये क्या बनेगा, देखो सेट थ्योरी अकॉर्डिंग में पढ़ा होगा, क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू जे x माइनस यू अल्फा, ठीक। अब देखो अब x माइनस यू अल्फा, देखो x माइनस यू अल्फा है ना, ये पर्टिकुलर क्योंकि यू अल्फा जो है ये मेरे पास TF में है, तो जो x माइनस यू अल्फा होगा या तो फाइनाइट होगा या फिर x होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनाइट कब होगा, ये मेरे पास फाइनाइट कब आएगा, x माइनस यू अल्फा, अगर मेरे पास एक भी x माइनस यू अल्फा अगर मेरे पास फाइनाइट आ गया ना, अगर मेरे पास एक भी x माइनस यू अल्फा मेरे पास फाइनाइट आ गया तो ये पूरा फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। इफ at least
वन ऑफ x minus u alpha is finite। अगर मेरे पास एक भी x minus u alpha finite हुआ तो मेरे पास इंटरसेक्शन है वो x minus u alpha आ जाएगा, मेरे पास finite आ जाएगा, ठीक है। और अगर सारे x हो गए, ठीक है, अगर मान लो एक भी x minus u alpha finite है तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे x minus u alpha x है, तो अदरवाइज क्या आएगा, मेरे पास x आएगा। समझ रहे हो? तो ये x minus u alpha है, ये मेरे पास क्या है, ये u alpha मेरे पास है वो tf में आ रहा है, तो x minus u alpha क्या है, तो फाइनाइट हो जाएगा, फिर x होगा, ठीक है। तो जो x minus u alpha है, ठीक है, तो अभी इसका इंटरसेक्शन है, तो ये फाइनाइट कब होगा, जब एटलीस्ट अगर एक भी इसका x minus u alpha फाइनाइट हो गया ना तो मेरे पास ये फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक भी एटलीस्ट फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, सारे x minus u alpha x हो गए, तो जब सारे x हो गए तो फिर इंटरसेक्शन x अपने आप आएंगे, अदरवाइज केस में तो बहुत केस में आ रहा है फाइनाइट भी आ रहा है, या तो फाइनाइट आएगा या x आएगा, दोनों के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि x minus union of alpha belongs to J, u alpha is either finite or x। इसका मतलब क्या होगा, union of alpha belongs to J, u alpha belongs to E। ये तो करना था पॉसिबल मेरे को इक्विलिब्रियम इसमें बिलोंग करना था आर्बिट्ररी होगा। ये थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या होता है, मेरे पास फाइनाइट कलेक्शन होता है, ठीक है। उस फाइनाइट कलेक्शन को क्या करना, उसका इंटरसेक्शन लगाना पड़ता है, इसके अंदर बिलोंग करवाना पड़ता है टीएफ। तो मेरे पास टीएफ का हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो मैं क्या लेता हूँ, लेट u1 u3 so uk finite collection of members of, let this be a finite collection of members of TF। मेरे पास ये TF के फाइनाइट कलेक्शन है, ठीक है, TF का कोई। तो अब इसको मेरे को इसका इंटरसेक्शन मेरे को क्या करना है, बिलोंग होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x minus intersection of alpha equals to 1 to k u alpha। इसको मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि या तो ये फाइनाइट है और या फिर ये x के इक्वल है। दिस इज किसकी प्रूफ है, यूनियन ऑफ alpha equals to 1 to k x minus u alpha, ठीक है। देखो अब एटलीस्ट एक भी x minus u alpha, अगर x minus u alpha में अगर कोई मेरे पास एक भी x हुआ ना तो सारों का यूनियन मेरे पास x हो जाएगा। तो x का होगा if at least one of x minus u alpha is x। अगर मेरे पास x minus u alpha में से किसी भी एक भी x हुआ तो सारा x हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक x नहीं हुआ मतलब सारे मेरे पास फाइनाइट होंगे x minus u alpha। अगर सारा फाइनाइट हुआ तो फिर फाइनाइट का फाइनाइट यूनियन क्या होगा, फाइनाइट ही आएगा, तो फाइनाइट आ जाएगा अदरवाइज। मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूं, इधर को इसको क्या प्रूव करना है कि ये फाइनाइट आएगा या फिर x minus u alpha क्या आएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास x आएगा, ठीक है। अब मेरे पास x minus u alpha में एक ही मेरे पास x आ गया, ठीक है। इफ एटलीस्ट वन ऑफ x minus u alpha is x तो मेरे पास x की यूनियन का x आ जाएगा फिर तो, ठीक है। अगर फिर एटलीस्ट मतलब वन भी अगर x minus u alpha का x नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर सारे x minus u alpha फाइनाइट होंगे। अगर सारे फाइनाइट होंगे तो फाइनाइट का फिर फाइनाइट यूनियन करेंगे तो फाइनाइट आएगा, ये फाइनाइट होगा। तो ये तो पूरी हो गया आपके पास।
clearly TF is topology on X। अब अगर मैं X की जगह R ले लूं, ठीक है, याद रखो ये R को मैं TF देता हूं, R को मैं TF, ठीक है, मैंने क्या X की जगह R ले लिया, तो वहाँ पे जो X होगा तो U इस सेट ऑफ क्या होगा, R होगा, तो R को मैं TF इज टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर है? R को मैं TF क्या होगा, टोपोलॉजिकल मेरे पास स्पेस होगा। ये जो फाइनाइट टोपोलॉजी है, को फाइनाइट टोपोलॉजी है या फाइनाइट टोपोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत जगह काम आती है, मैक्सिमम जगह यही काम आती है, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये माइंड में रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये कितने नंबर था, कितना नंबर का पहुंचता हो नंबर चेक करना आपको, ठीक है, तो एक और लीजिए को काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। ठीक है, ये सेम उसकी तरह डिटो सेम है, उसमें क्या है, उसमें अपन एक्सपेंसिव पर क्या लेते हैं, एक्सपेंसिव क्या लेते हैं, फाइनाइट लेते हैं, उसमें क्या है, काउंटेबल है, सो मैं टी को डिफाइन करता हूं, u is subset of x, x minus u is either countable और x, अब जो मेरे पास ये होगा, ये t होगा, ये भी मेरे पास क्या होगा, टोपोलॉजी होगा, सेम जिस टाइप से आपने ऊपर वाला अपलोड किया है, इस टाइप से आपको इसको भी कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये करना आपका कितना होमवर्क, 2 होमवर्क है, ये कर लेना, और उसके अलावा जो 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 एक्स दे रहा है जैसे उससे अपन अलग अलग कितने टोपोलॉजी बन सकते हैं मिलाकर, वो आप एक बार चेक कर लेना कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। बाकी इसमें अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहें तो एक J.R. मुनकस बुक आती है, वो बुक आप फॉलो कर सकते हो, जेम्स मुनकस नाम से आती है, ठीक है, अच्छी बुक, काफी सबसे अच्छी बुक वही है टोपोलॉजी की, ठीक है, जेम्स और मुनकस करके वो लेना, और बाकी पढ़ते रहो, धीरे समझते रहो, क्योंकि इसमें सारा खेल समझने का ही है, अगर आपको समझ में आ जाए तो खेल बन जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।